तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सिंड्रेला होता है। लेकिन यहाँ पर सिंड्रेला की सोच बहुत बड़ी होती है और वो खुद को एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंड्रेला बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ड्रेसेस को बनाती है और उसका सपना होता है कि एक दिन वो बहुत हाई लेवल पर इस काम को करेगी और वो इन ड्रेसेस का बहुत ही बड़ा शोरूम खोलेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिंड्रेला चाय बनाने लगती है और चाय बनाने के बाद वो उस चाय को अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को देती है, जो कि सिंड्रेला को हर बात के लिए उसकी गलती निकालकर डांटा करते थे। असल में हम यहाँ पर जान पाते हैं कि ये लोग सिंड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंड्रेला वापस से घर के बेसमेंट में आ जाती है। अब यहाँ पर हमें सिंड्रेला के 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि बहुत छोटे नन्हे मुन्ने चूहे होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर सिंड्रेला एक कैटरपिलर की जान भी बचाती है। और यहीं हम दूसरी तरफ इस राज्य के राजकुमार को देखते हैं जिसका नाम रॉबर्ट होता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि राजकुमार से मिलने के लिए किसी और देश की राजकुमारी आई होती है और यहाँ पर वो राजकुमार को भी पसंद कर रही होती है और ये राजकुमार से शादी करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट को तो ये राजकुमारी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से रॉबर्ट इसे यहाँ पर मना कर देता है। और जब ये बात किंग को पता चलती है तो अपने बेटे रॉबर्ट को फौरन अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बहुत जल्द ही शादी करनी होगी क्योंकि सारे लोग तुम्हें लापरवाह समझते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत जल्द अब शादी करके किंग बन जाओ और अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं पूरा का पूरा साम्राज्य तुम्हारी बहन को दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट कहता है कि जब तक मुझे किसी लड़की से प्यार नहीं हो जाता तब तक मैं किसी से शादी नहीं करने वाला। अब इसके बाद किंग कहते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पर अब एक दिन में एक बहुत ही बड़ी डांस पार्टी रखने वाला हूँ जहाँ पर हम राज्य के सारे लोगों को बुलाएंगे। क्या हो सकता है कि तुम्हें वहाँ पर कोई लड़की पसंद आ जाए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किंग राज के सारे लोगों को डांस पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सिंड्रेला भी आई होती है जो कि पब्लिक में सबसे पीछे खड़ी होती है। अब वो पीछे खड़ी थी जिसकी वजह से उसे सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा शरारती भी होती है और वो राजा की मूर्ति बनी होती है उस पर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद किंग सिंड्रेला को देखने के बाद उस पर चिल्लाने लगते और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्टैचू पर बैठने की। तब यहाँ पर सिंड्रेला बताती है कि जो लोग पीछे की कतार में खड़े हैं उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा और आपको उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही चाहिए था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंड्रेला की माँ भी अपनी दोनों सैतवाली बेटियों के साथ आई होती है और यहाँ पर वो सिंड्रेला को देख भी लेती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉबर्ट भी सिंड्रेला को ही देख रहा होता है और यहाँ पर रॉबर्ट को सिंड्रेला को देखते ही उसे पहली नजर का प्यार हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिंड्रेला यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है जहाँ पर रॉबर्ट कहता है कि मुझे शादी करने में अब कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मुझे लड़की पसंद आ गई है। और यहाँ पर वो कहता है कि हमारे पार्टी में राज्य के सारे लोग आने चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर, जिस पर किंग मान जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट से और इंतजार नहीं होता जिसकी वजह से वो अपना गेटअप चेंज करके अपने राज्य में पैदल ही निकल जाता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि सिंड्रेला भी अपनी बनाई हुई ड्रेसेस को बेचने के लिए यहाँ पर आई होती है। अब रॉबर्ट यहाँ पर सिंड्रेला को देखकर उसके पास जाने लगता है। अब यहाँ पर रॉबर्ट सिंड्रेला से बात करने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर सिंड्रेला कहती है कि मैं बस यहाँ पर ये ड्रेस बेचने के लिए आई हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी मुझसे ड्रेस नहीं खरीद रहा क्योंकि मैं बस एक लड़की हूँ। जिस पर ऐसा सुनकर रॉबर्ट उसकी सारी ड्रेसेस को खरीद लेता है और यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें प्रिंस की डांस पार्टी में भी आना चाहिए। हालांकि यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंड्रेला जाना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट कहता है कि मैं बहुत सारे अमीर लोगों को जानता हूँ और अगर तुम पार्टी में आओगी तो मैं तुम्हारी ड्रेसेस की बात उनसे करवा सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि घर लौटते टाइम सिंड्रेला एक बहुत ही खूबसूरत कपड़ा खरीदती है और उसकी बहुत ही खूबसूरती के साथ एक ड्रेस बनाती है। अब हम देखते हैं जब उसकी फैमिली पूरी पार्टी के लिए रेडी हो चुकी होती है तब सिंड्रेला भी नई ड्रेस पहनकर वहां पर आती है और यहाँ पर वो इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है, जिसकी वजह से उसकी सौतेली बहनें चिढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली माँ उसकी ड्रेस पर इंक फेंक कर कहती है कि तुम्हें पार्टी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिंड्रेला रोती हुई फिर से बेसमेंट में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर रखी हुई कैटरपिलर बटरफ्लाई में बदल जाती है और वो रोती हुई सिंड्रेला के पास जाती है। अब वो सिंड्रेला के पास पहुंचकर एक जादूगर में बदल जाती है, जहां पर वो जादूगर कहता है कि तुमने एक बार मेरी जान छिपकली से बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर सकता हूँ। तब यहाँ पर वो सिंड्रेला से पूछता है कि क्या तुम पार्टी में जाना चाहती हो। अब यहाँ पर वो सिंड्रेला के हाँ कहते ही उसे ऐसी ड्रेस बनाकर गिफ्ट करता है जिसका डिजाइन कभी सिंड्रेला ने सोचा था और उसके साथ साथ उसे ये भी पता था कि इस ड्रेस को बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद वो एक बग्गी को भी बनाता है और उसके दोस्त चूहों को इंसानों में बदल देता है, जिसके बाद वो उसे महल की तरफ रवाना कर देता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं जो कि सिंड्रेला का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंड्रेला के पहुंचने के बाद पार्टी के सारे लोग बस सिंड्रेला को ही देखते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जादूगर के जादू की मदद से वहां पर सिंड्रेला को कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। यहाँ पर सिंड्रेला से जादूगर ने कहा था कि तुम्हें बस तुम्हारा दोस्त ही पहचान पाएगा।
अब हम देखते हैं कि सिंड्रेला यहाँ आने के बाद अपने ड्रेस के बारे में लोगों से बात करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस लड़कियों को उसके बारे में बातें बता रहा होता है जो कुछ दिन पहले उसने सिंड्रेला से करी थी। अब उसकी आवाज़ सुनने के बाद सिंड्रेला फौरन प्रिंस के पास आ जाती है, जिसके बाद प्रिंस सिंड्रेला से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो उसे अपनी बहन को दिखाता है और यहाँ पर सिंड्रेला देखती है कि उसकी बहन ने वही ड्रेस पहनी होती है जो प्रिंस ने सिंड्रेला से खरीदी थी। अब यहाँ पर सिंड्रेला ऐसा देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है, जिसके बाद प्रिंस उसे सबसे मिलवाता है और सिंड्रेला के साथ डांस भी करता है। अब हम देखते हैं कि डांस कर लेने के बाद प्रिंस सिंड्रेला को लेकर बाहर आ जाता है और यहीं पर उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन यहाँ पर सिंड्रेला उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरे कुछ सपने हैं और जब तक मेरे सपने पूरे नहीं हो जाते तब तक मुझे प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंड्रेला बाहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन अचानक से वो पलटकर भागते हुए प्रिंस के पास आ जाती है और वहां पर उसे जोर से गले से लगा लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी प्रिंस को पसंद करती थी। और तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि रात के 12 बजने वाले होते हैं, जिसकी वजह से उसका जादू खत्म हो जाता और सिंड्रेला अपने असली फॉर्म में आ जाती, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी के साथ बाहर की तरफ भागने लगती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग ये ऐलान करते हैं कि इसी लड़की के साथ हमारे प्रिंस की शादी होगी। लेकिन यहाँ पर सिंड्रेला रुक नहीं सकती थी, क्योंकि उसके जादू टूट जाने का डर था, जिसकी वजह से वो भागते हुए महल के बाहर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि एक सिपाही भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आने लगता है, लेकिन सिंड्रेला उसे अपनी सैंडल से मारते हुए भागकर बाहर आ जाती है और फौरन वो अपनी बग्गी में बैठकर भाग निकलती है। अब हम देखते हैं कि रास्ते में थोड़ी दूर निकल जाने के बाद सिंड्रेला का जादू खत्म हो जाता है और ये सारे लोग वापस से अपने पुराने हालात में आ जाते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं, जो कि प्रिंस पर बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रिंस ने उनको बताया होता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। लेकिन वो लड़की तो बिना कुछ बोले ही वहां से भागकर चली गई, जिस पर वो किंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तुम्हें अब उसी राजकुमारी से शादी करना पड़ेगा जो उस दिन आई थी, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से हमारे राज्य की ताकत बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर काफी प्रेशर पड़ जाने के बाद प्रिंस उनकी बातों को मान लेता है। अब हम देखते हैं कि सिंड्रेला अपने घर में लेटी होती है, तभी उसकी माँ बहन भी वहां पर आ जाती हैं और यहाँ पर वो उनसे अपने दिल का गम शेयर करने लगती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके दोस्त चूहे उसकी जादुई सैंडल को नीचे गिरा देते हैं। अब उसकी सैंडल को देखकर उसकी मॉम को पता चल जाता है कि सिंड्रेला वही लड़की है जो उस पार्टी में आई थी, जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें प्रिंस से शादी कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे घर की पूरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सिंड्रेला कहती है कि मैं तो प्रिंस को मना करके चली आई हूँ, क्योंकि मुझे अपने पहले सपने पूरे करने हैं। अब ऐसा सुनकर उसकी मॉम गुस्सा होते हुए वहां से चली जाती हैं। अब वहीं तरफ हम किंग और क्वीन को देखते हैं, जिनके बीच में बहस चल रही होती है। क्वीन कह रही होती कि जब तक तुम राजा नहीं बने थे तब तक हम लोगों का बहुत ख्याल रखते थे, और जब से किंग बन चुके हो तब से सिर्फ अपने राज के बारे में ही सोचते हो। अब यहाँ पर रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा को कुछ समझ में आता है और वो अपने प्रिंस को बुलाता है और वो प्रिंस से कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात मानने की कोई जरूरत नहीं, तुम जहाँ चाहो वहाँ शादी कर सकते हो और मैं अब से तुम पर अपना कोई हुक्म नहीं चलाऊंगा। और इसके साथ साथ वो उसे सिंड्रेला का सैंडल भी देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे सपनों की रानी का सैंडल है, अब फौरन जाओ और उसे ढूंढ कर कहीं से भी लेकर आओ। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंड्रेला की मॉम उसकी शादी किसी और आदमी से तय कर देती हैं और अब उसके साथ उसे भेज देती हैं। लेकिन अब वो रास्ते में अपने चूहों दोस्तों की वजह से वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है और अब वो भाग ही रही होती है, तभी उसे रास्ते में प्रिंस भी मिल जाता है। अब यहाँ पर वो सिंड्रेला से फिर से अपने प्यार का इजहार करता है और इसके साथ साथ वो कहता है कि हम तभी शादी करेंगे जब तुम इसके लिए तैयार होगी, और इससे पहले मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मिलकर तुम्हारे सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे एक दूसरी रानी के पास लेकर जाता है, जो कि उसको महल में मिली थी और उसी ने उसको काम देने का वादा भी किया था। और यहाँ पर उसे सिंड्रेला की ड्रेसेस बहुत पसंद आती हैं और वो कहती भी है कि मैं काफी ट्रेवलिंग करती रहती हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और इसी बहाने तुम पूरी दुनिया घूम भी लोगी। अब इसके बाद प्रिंस उसे अपने महल लेकर आता है। हालांकि यहाँ पर देखने पर किंग को पता चल जाता है कि वो एक गरीब लड़की है, लेकिन अब उन्हें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसके बाद प्रिंस कहता है कि मुझे सिंड्रेला के साथ पूरी दुनिया घूमनी है, जिस पर किंग उसे परमिशन भी दे देते हैं और इसके बाद वो अपनी गद्दी का वारिस अपनी बेटी को बना देते हैं। और जब वो अपने इस फैसले का ऐलान करते हैं तो ऐसा सुनकर उनका पूरा साम्राज्य खुशी के मारे नाचने झूमने लगता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।